हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका अपने परिवार बीएससी बायो वाला में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चा? आज जो आपका पुराना टॉपिक चल रहा है ये इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, इसमें आपको हमने सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक बता दिया और एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में हमने मल्टीपल एलिल्स और जीन इंटरेक्शन बता दिया है। तो ये दोनों आपका जो सब टॉपिक हैं ये फिनिश हो गए हैं। आपका आज हमको पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। ये आपको दोनों टॉपिक आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन एनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, कहीं समस्या आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भैया पहले एक बार आपका चेकअप हो जाए, जैसे रोज़ हम पूछते हैं आपको सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स में का आप एक एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से बताइए, तब तक हम अपना नोट्स खोल लेते हैं। ठीक है, फटाफट से एग्जाम्पल बना बताइए। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स का एग्जाम्पल क्या है और सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद आज हमको पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। आपको हमने पढ़ाया है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स ना, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। आप बताएंगे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स सेमी ऑटोनॉमस हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, और कोई भी गलत नहीं बताएगा, ये मैं वार्न कर रही हूँ। अभी भी आपका टॉपिक जल्दी ही आप फिनिश हुआ है। ठीक है, हाँ आपने बहुत सही बताया कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल में हमने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखे, और क्लोरोप्लास्ट, या फिर आप कर लीजिए प्लास्टिड। अच्छा, इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते थे, आप जल्दी से बताएंगे। आप बताएंगे कि यहाँ पे इनका खुद का डीएनए होता है ना, खुद का आरएनए होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये बात तो ठीक है भैया, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, ये आपने बता दिया। एक चीज़ और आपने देखा था, न्यूक्लियस जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे हमने आपको डीएनए बताया था, डबल हेलिकल जो डीएनए वगैरह होता है। ठीक है, तो आपने बताया ठीक है मैम वहाँ पे डीएनए था। अब तक हमने जो मेंडल का रूल वगैरह आपको बताया कि आपको हमने बताया कि जो क्रोमोसोम जो डीएनए है, मान लीजिए वो क्रोमोसोम में है, तो डीएनए में जो जीन है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आपने मान भी लिया, हाँ मैम ठीक है, मेंडल ने बताया, बेटसन और पुनिट ने बताया, कार्ल कोरेंस ने बताया, हमने जीन इंटरेक्शन पढ़ लिया, मल्टीपल एलिज्म पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, और सप्लीमेंट्री जीन पढ़ा, इपिस्टेसिस पढ़ा, मेंडल के तीनों लॉ पढ़ लिए, उनके डेविएशन पढ़ लिए, सब तो हमने पढ़ लिया। आपने बताया कि डीएनए पे जीन होता है वो जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्यों आ गया? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो अब तक आपने पढ़ा तो वो तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस था, अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहाँ से आ गया? तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस को माइनस करने के बाद जो भी कंटेंट बच रहा है वो साइटोप्लाज्म में ही है। तो ये कुछ जीन ऐसे होते हैं साइटोप्लाज्म में, अब वो जीन कौन से होंगे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जीन, माइटोकॉन्ड्रिया का जीन कहाँ, उसका डीएनए में भी उसका जीन होगा, जीन तो कहीं और नहीं होगा, डीएनए में भी होगा। देखिए, जो मेंडल वाला हम लोग अब तक पढ़े वो आपका न्यूक्लियर इनहेरिटेंस था, लेकिन ये आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्योंकि इसके जीन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में इन द सेंस इसके जीन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के होंगे या फिर प्लास्टिस के होंगे, इसका कैसे ट्रांसफ़र होता है इसी को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्या ओवरव्यू है, क्या रिव्यू है, आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर से रिवाइज करें, बताइए जल्दी से। अच्छा, आपने बोला ठीक, फिर से रिवाज की। हमने आपको बताया बच्चा, जो आप तक आपने पढ़ा वो हमने बताया कि जो मेंडल के रूल है, वो जो डीएनए में जीन होते हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम गैमेट बनता है, हैप्लॉइड हो जाता है, वो वहाँ से वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। वो आपके न्यूक्लियर जीन थे क्योंकि न्यूक्लियस में ही आपका डीएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपका डबल हेलिकल डीएनए होता है, वो आपने बोल दिया ठीक है। लेकिन जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में या फिर कुछ जो अदर जो हैं ना, साइटोप्लाज्म में जो कंटेंट है उनका ट्रांसफ़र कैसे होता है, साइटोप्लाज्म का कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसी को आज हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैसे इनका
इनहेरिटेंस हो रहा है, कैसे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोला जा रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और इसी का आज हम लोग डिटेल में स्टडी यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चा, एनी डाउट? देखिए, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसको और किन किन नामों से बोला जा सकता है? देखिए, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। क्यों एक्स्ट्रा न्यूक्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जो डीएनए है, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उनका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एनी कन्फ्यूजन? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जो डीएनए है उनका ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस क्या है? देखिए, अभी तो मैं बता दूंगी यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस क्या है, लेकिन ये आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। अभी मैं एग्जाम्पल जब आपको डायग्राम के माध्यम से यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस क्यों है बताएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको अभी आप छोड़े रहिए, अभी मैं दोबारा फिर से आऊँगी। ठीक है, तब आप बताएंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों कहते हैं, यूनिपेरेंटल क्यों कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, आप पूरा बताएंगे। ठीक है, इसको और क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ये भी आपने बता दिया। क्योंकि मैम जो न्यूक्लियर जीन का ट्रांसफ़र हो रहा था वो मेंडल के रूल से, जो अदर वो उनके वो थे एक्सेप्शन थे, उनके माध्यम से हमने बताया। नॉन न्यूक्लियर जीन क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस से अदर जो डीएनए कंटेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का ना, और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम वगैरह है, उनका ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे देखना है। मैटरनल इनहेरिटेंस का क्यों कह रहे हैं, यूनिपेरेंटल और मैटरनल, ये आपको दोनों अभी मैं बाद में बताऊंगी क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो अब तक की जितने भी लाइनें हमने आपको बताई हैं, एक एक लाइनें, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर आपको क्लियर हो चुका है। आगे चले, बताइए आप। देखिए बच्चा, आगे आपको चलना है। देखिए यहाँ पे, देखिए जो ये मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, सोन बाई किसके द्वारा शो किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। ये जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में होता है ना, प्लाज्मिड, इनके द्वारा ये शो होता है। प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया जो में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है वही है प्लाज्मिड। ठीक है, तो जो मैटरनल इफेक्ट में आप देखेंगे कौन कौन शो करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया शो करता है, क्लोरोप्लास्ट शो करता है, प्लास्टिड। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है या एनिमल सेल, बताइए फटाफट। अच्छा, प्लांट सेल में, अच्छा हाँ हाँ, आपने सही बताया। आपने बताया मैम माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपने बोला अरे एनिमल में आप बता रहे हैं, अच्छा वेरी गुड। नहीं, ये भैया बस प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे ये मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो होता है। ठीक है, आगे देखिए आप। अब यहाँ हम आपको बताएंगे इसको यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं। देखिए, आपको पता है कोई एम्ब्रियो बन रहा है तो मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, यहाँ ह्यूमन का केस ही लेके आपको बताया जा रहा है ना। मेल गैमेट जो कि स्पर्म है आपका, हमने स्पर्म बनाया है, इसी को बोला जा रहा है मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट होगी ओवा। ठीक है, फीमेल गैमेट होगी ओवा। ये आपका मेल गैमेट, ये आपका फीमेल गैमेट, ये है स्पर्म और ये है ओवा। ठीक है, ये वो ओवा, ये स्पर्म। तो आप देखेंगे, आप अगर फर्टिलाइजेशन वगैरह इंटर में पढ़े होंगे तो आप देखते हैं ना, जब देखिए पहले ओवा का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए ना। ओवा में देखिए ये ऐसे अलग से बता देते हैं आपको बना के। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, अलग कलर से बता दे रहे हैं न्यूक्लियस। ये ओवा का हो गया न्यूक्लियस, क्योंकि एक सेल ही है ना, ये न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट सेल है बॉडी की। लॉन्गेस्ट की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, लार्जेस्ट बोल रही हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस हो गया। और इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके जो वाइटल एक्टिविटीज हैं उसके एनर्जी के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और हम एक फीमेल का नाम मान के एक जनरल मान लें, मेल या फीमेल ओवा का
मान के स्पर्म हम किसी का भी मान, देखिए एक किसी का भी मान लीजिए। देखिए मेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, फीमेल में माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हम ट्रांसफर आपको दिखाने के लिए यहाँ प्लास्टिड भी दिखा दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है और यहाँ पे प्लास्टिड प्लास्टिड भी है। ठीक है, प्लास्टिड भी है। माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कलर से कर लीजिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड भी है। तो और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म भी है ना। ये स्पर्म है, स्पर्म में भी साइटोप्लाज्म वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ इनका भी होगा। ठीक है, आरएनए वगैरह यहाँ पे होंगे, लाइसोसोम वगैरह जो भी होगा। एक सेल ही है तो सब कुछ होगा। ठीक है, अब जब ये मेल गैमीट अगर प्लांट का केस है तो पॉलिनेशन के द्वारा फीमेल के पार्ट जो गाइनीसियम है आपका वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, या फिर फीमेल में ये स्पर्म पहुँच गया फीमेल गैमीट के पास। ठीक है, तो फीमेल गैमीट के पास जाने के बाद वहाँ होगा फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन में आप देखेंगे तो जो स्पर्म है ना, ये जो स्पर्म आ रहा है ना, ये अपना बस न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है बच्चा? ये अपना बस न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करता है। और जो इनकी अदर बॉडी ये पार्ट वगैरह जो टेल वगैरह है ना, हेड और टेल वगैरह हैं, ये बॉडी के बाहर ही रह जाते हैं। तो ये ट्रांसफ़र क्या करेंगे, ये अपना ट्रांसफ़र करते हैं न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करते हैं और ये फीमेल के न्यूक्लियस से आके फ्यूज करके 2n बन जाता है ना। ये भी n थे, ये भी n थे, जब फ्यूजन हो गया तो 2n हो गया। तो 2n में क्या है बच्चा, 2n कैसे हुआ? न्यूक्लियस ऑफ फादर भी आया, न्यूक्लियस ऑफ मदर ना आया। और एक चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, अब सब कुछ मिटा देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है न्यूक्लियस ऑफ मदर प्लस साइटोप्लाज्म ऑफ फादर। ये तो आप कहेंगे हाँ हम तो समझ गए, क्योंकि भैया जो ये स्पर्म है, ये मेल गैमीट है, ये बस अपने न्यूक्लियस को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। साइटोप्लाज्म तो माँ का है। देखिए कोई भी बेबी हो, जो हम हैं या आप हैं, आपके जो सेल्स हैं, साइटोप्लाज्म तो आपकी मम्मी का ही है। ठीक है, बस न्यूक्लियस आपके फादर का है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि न्यूक्लियस में आप पार्टिसिपेट किए हैं, मम्मी पापा दोनों लोग पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट के केस में, प्लास्टिड है, राइबोसोम वगैरह है ना, और जो प्लांट का वैक्यूल ले लीजिए ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो माँ के ही हैं। माँ में नानी से आया या ना, तो ये आपका सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट माँ के हैं। तो इसी के लिए, इसीलिए बच्चा, इसीलिए आपने देख लिया जो प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माँ में थे, वो सब यहाँ पे आ गए हैं। इसीलिए इसको बोला जा रहा है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस ना। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, यहाँ साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हो रहा है ना, माँ से किस में हो रहा है? बेबी में, फादर हो या बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो आपका ना। तो बेबी गर्ल से या बॉय हो, दोनों में आपके जो साइटोप्लाज्म है वो मदर से ही आ रहे हैं, जो पेरेंट में आपकी मदर है वहीं से आ रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जा रहा है मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या बोला जा रहा है बच्चा, आप लिखेंगे, इसीलिए इसको बोला जा रहा है मैटरनल इनहेरिटेंस ना। आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो माँ जो है, मदर है, उन्हीं से बेबी में जा रहा है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है मैटरनल इनहेरिटेंस। और इसको यूनिपेरेंटल भी इसीलिए बोला जा रहा है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट फादर से नहीं आ रहे हैं। जो नॉन न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है उसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो ओनली वन पेरेंट से आ रहा है, दैट इज़ मदर। वो केवल मदर से आ रहे हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। हमको लग रहा है आपको हमारी बातें अच्छे समझ में आ गई। इतना आपको मतलब एक एक पॉइंट इतना डिटेल में बताएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया यूनिपेरेंटल क्यों बोला जा रहा है, मैटरनल क्यों बोला जा रहा है। मैटरनल क्यों? क्योंकि मम जो मॉम है, माँ है, उन्हीं से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बेबी गर्ल्स हो या बॉय हो में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनके नाम के बारे में। ओके, और फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस जनरल हमने आपको बता दिया। जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक जीन या प्लाज्मान। जो जीन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उनको साइटोप्लाज्मिक जीन या प्लाज्मान बोल रहे हैं, वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो या क्लोरोप्लास्ट में हो। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है साइटोप्लाज्मिक जीन या प्लाज्मान। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंस हमने बताया है, जो मेंडल का इनहेरिटेंस था और जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस था, उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे पेन आपका
मतलब हेडिंग वाला पेन चला नहीं है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियर, जो मेंडल का इनहेरिटेंस हम आपको बता रहे थे, वो न्यूक्लियर जीन का इनहेरिटेंस था। और जो ये आपको पढ़ना है, ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। मॉम का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, माँ का जो मदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वही बेबी में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस में जो मॉम और डैड मतलब मदर और फादर दोनों के जीन का ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन यहाँ के मदर में जो जीन है उसका ही ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है न्यूक्लियर जीन ट्रांसफ़र। इसको मैटरनल जीन या फिर साइटोप्लाज्मिक जीन ट्रांसफ़र, यहाँ साइटोप्लाज्म के जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वाया मदर के द्वारा। इसको बोलेंगे बाई पेरेंटल, क्योंकि दोनों पेरेंट के जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, 2n बन रहा है एन मिलके। लेकिन इसको यूनी पेरेंटल बोलना है ना, क्योंकि यहाँ 2n तो बनाना नहीं है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये आपका हो गया यूनी पेरेंटल और ये हो गया आपका बाई पेरेंटल ना। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो डीएनए वगैरह होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए ना सिंगल स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि बस मदर से ही आ रहे हैं उसके जीन, फादर से आ नहीं रहे कि डुप्लाइड होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया दोनों में डिफरेंस। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जीन है, ये कितने टाइप का है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ये 2 टाइप के होते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस या और इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस। दोनों टाइप आपको देखना है, अच्छे से ध्यान दीजिए। जो मैटरनल इनहेरिटेंस है और जो इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, ये तो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो बोलेंगे कि हाँ आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इट्स हैव ओन डीएनए, जो ऊपर हमने बताया वही बातें यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। और जो साइटोप्लाज्म प्लांट एंड एनिमल सेल इज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सिसोम, लाइसोसोम, स्फीयरोसोम ना, ग्लाइकोक्सिसोम, क्या क्या है प्लांट और एनिमल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। These cytoplasmic cell organelles are usually inherited with एक cytoplasm from maternal parent. This term है maternal inheritance। देखिए जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है आपको हमने दिखाया था, ओवा में जो साइटोप्लाज्म है वही आगे ओवा फर्टिलाइज्ड हो गया 2n, न्यूक्लियस में जब n मिलकर 2n बन गया, वही ओवा आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो मैटरनल इनहेरिटेंस है वो आपका साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल के इनहेरिटेंस को दिखाएगा, इसी को बोला जा रहा है मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है। और देखिए ये आपका जो इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस है, इसमें क्या होगा, न्यूमरस पैरासाइट कैन इफेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड रिप्लिकेट देयर, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड वायरस। ये जो बैक्टीरिया और वायरस हैं ये हमारे साइटोप्लाज्म में ही इन्फेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो माँ में मम्मी का जो आपका साइटोप्लाज्म है, जो मदर का साइटोप्लाज्म है, उस पर कुछ पैथोजन भी होंगे जो साइटोप्लाज्म में आपका जो मल्टीप्लिकेशन किए रहेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाए रहेंगे, तो उसमें भी डीएनए होगा। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में डीएनए नहीं होता, वायरस में आरएनए या डीएनए नहीं होता है, तो उनका भी तो ट्रांसफ़र होगा। जो साइटोप्लाज्मिक में इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनका कैसे ट्रांसफ़र होता है, उनके ट्रांसफ़र को हम इन्फेक्शियस ट्रांसफ़र में देखते हैं। और जो आपका एक माँ का है जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, मतलब आपका ओन जो अपना है, ये तो बाहर है, बाहरी एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, तो इनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है, इनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है ना। इसीलिए HIV पॉजिटिव जो फीमेल होती है उसका बेबी भी HIV पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि जो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। These are transfer from maternal parent to progeny term as infectious transfer। ये मम्मी से आपके प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये 2 टाइप के साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ़र में आपका मैटरनल हो गया, ये इन्फेक्शियस होगा। यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज के पैथोजन लाइक बैक्टीरिया और वायरस का ट्रांसफ़र हो रहा है, या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के ट्रांसफ़र को दिखाया गया है ना। ये आपका ये आपका साइटोप्लाज्मिक मैटरनल इनहेरिटेंस में भी ये मैटरनल इनहेरिटेंस हो गया, ये आपका इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। दोनों आपने देख लिया डिफरेंस। अब इसका एग्जांपल है आपका, ये एग्जांपल जो आपके एग्जांपल है मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो है आपका प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा, इसी को बोला जाता है 4 o'clock प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिटी इन मेज। पहला एग्जांपल आपको प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा के प्लांट में प्लास्टिड का इनहेरिटेंस आपका एक
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज। मेज में आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये भी आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका है सेल क्वाइलिंग इन स्नेल निम्निया पेरेग्रा। जो एक स्नेल होता है लिम्निया, इसका सेल क्वाइलिंग भी एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम आरेलिया। पैरामीशियम नेक्स्ट लेक्चर में आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे हमने पैरामीशियम आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे कप्पा पार्टिकल होता है, आप इंटर वगैरह में सुने होंगे कप्पा पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल जिस ऑर्गेनिज्म जिस में होगा मेल या फीमेल में, उसके डेथ को काज करता है, ये डेथ फैक्टर है। ठीक है, तो कप्पा पार्टिकल का इनहेरिटेंस भी एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल, क्योंकि इसके जीन साइटोप्लाज्म में होते हैं, डीएनए में भी इसके जीन नहीं होते हैं। तो ये आपके 5-6 एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, नोट हमने दिया है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कार्ल कोरेंस इन 4 ओ क्लॉक प्लांट। कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने, देखिए पहले तो भैया जमाना था मेंडल का कि भैया न्यूक्लियर जीन यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फादर से मदर ऐसे वैसे सब ट्रांसफर हो रहा है। तो कार्ल कोरेंस ने नया डिस्कवरी किया, तो भैया चर्चाएं तो होंगी। तो सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने 4 ओ क्लॉक नामक प्लांट में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को खोजा था। इसके पहले सब न्यूक्लियर इनहेरिटेंस सब डिस्कवरी हुए थे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने 4 ओ क्लॉक प्लांट में खोजा था ना। मंडल का कौन सा इनहेरिटेंस है, उनका न्यूक्लियर है, इनका क्या था, साइटोप्लाज्मिक था। हमने ऊपर डिफरेंस भी आपको बताया, ये आपका 2 बार हो गया। अब आपका जो हमने एग्जाम्पल बताया पहला प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 ओ क्लॉक, इसी को बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। इसी के एग्जाम्पल को लेके आपको अच्छे से हम समझाएंगे। ठीक है, प्लास्टिड इनहेरिटेंस को समझाएंगे। छोटा ही है, हाँ चलिए फटाफट देख लेते हैं, वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया ना। देखिए, कार्ल कोरेंस इन 1909 स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ लीफ वेरिएशन कॉल्ड एल्बोमैकुलेटस इन 4 ओ क्लॉक प्लांट। देखिए, जो वेरिगेटेड लीफ को इन्होंने स्टडी किया, उसको बोलते हैं एल्बोमैकुलेटस, ये साइंटिफिक नेम है इसको। ठीक है, 4 ओ क्लॉक या फिर मिराबिलिस जलापा। दिस इज नॉर्मल ग्रीन टिश्यू ऑफ लीफ इज इरेगुलरली स्पॉटेड विथ पैचेज ऑफ पेलर ग्रीन या फिर वाइट। देखिए, ये जो एल्बोमैकुलेटस है, इसमें नॉर्मल ग्रीन लीफ होगी, ग्रीन कलर से बना दे, नॉर्मल ग्रीन लीफ होगी, जिसपे क्या होगा, जिसपे ग्रीन वाइट कलर का या फिर येलो, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का पैचेज होगा। अब इस पर ग्रीन चला देंगे तो चलेगा नहीं, वाइट चलाएंगे तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं येलो ये दिया है ना, थोड़ा सा पीला टाइप ना, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ऐसे ऐसे पैचेज है। ये आपका वेरीगेटेड लीफ है। ठीक है, ये वेरीगेटेड है, एक नॉर्मल ग्रीन लीफ पे येलो येलो पैचेज, वही आपका वेरीगेटेड लीफ है। इसी को बोला जा रहा है एल्बोमैकुलेटस। तो इन्होंने जो ये मिराबिलिस जलापा 4 ओ क्लॉक प्लांट होता है, इसके पास 3 प्रकार की डिफरेंट ब्रांचें होती हैं। एक ही प्लांट में 3 प्रकार की डिफरेंट ब्रांचें आपको देखने को मिलेगी। ग्रीन ब्रांच देखने को मिलेगा, जो क्लोरोप्लास्ट में जो लीफ है उसके लिए, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक अलग ब्रांच आप देखेंगे वाइट येलो ब्रांच, तो वाइट येलो ब्रांच ये ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा होता है। ठीक है, जो वेरीगेटेड है वो ब्रांच क्यों ऐसा हो रहा है, आपको हमने बताया ग्रीन कलर तो होगा ही लीफ का, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया, वाइट पैचेज होगा या फिर पहले ग्रीन कलर का पैचेज होगा। तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट तीनों होंगे। ठीक है, तो वेरिगेशन जो लीफ का है वो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तीनों के द्वारा होता है। और लाइट जो येलो कलर है वो ल्यूकोप्लास्ट का, ग्रीन तो आप जानते ही हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पे 3 प्रकार की ब्रांचें आपको मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यही सब लेकर हम एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। ठीक है, इनका जो वर्डक है, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे तीनों यहाँ पे पिगमेंट होंगे, आपको ध्यान देना है। आगे तो यहाँ पे कार्ल कोरेंस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट आज हम लाइव करके देखेंगे। ठीक है, लाइव एक्सपेरिमेंट आज हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो कार्ल कोरेंस ने किया, उन्होंने क्या किया, फीमेल गैमीट फ्रॉम ग्रीन ब्रांच,
जो ग्रीन ब्रांच थे वहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियली यूँ कह लीजिए फीमेल गैमेट को बना, वहाँ के फीमेल गैमेट को लिया। ठीक है, फीमेल गैमेट इन्होंने कहाँ से लिया? ग्रीन ब्रांच वाले फीमेल गैमेट लिया। ये मान लीजिए मिराबिलिस जलापा का प्लांट है, एक ग्रीन वाला ब्रांच हो गया, एक येलो वाला हो गया, एक मान लीजिए ये वेरीगेटेड वाला हो गया ना, ये वेरीगेटेड वाला हो गया, ये आपका वेरीगेटेड वाला हुआ। फर्स्ट बार में इन्होंने पालन ग्रेन जो लिया, सॉरी जो गैमेट लिया, फीमेल गैमेट लिया, जो ओवा लिया इन्होंने, वो ग्रीन ब्रांच वाला लिया। ठीक है, एक बार ये वेरीगेटेड वाला लेंगे, एक बार ये वाला लेंगे। तो आपको देखना है कि देखेंगे आप जो प्लांट होगा वो जो फीमेल गैमेट होगी वही वाला प्लांट बनेगा ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में वो कंटेंट है, वो प्रोजेनी में जाएंगे तो वही वाला ब्रांच बनेगा। इसी से प्रूव होगा कि भैया ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। तो हमने ग्रीन ब्रांच वाला फीमेल गैमेट को लिया ना, लिया आपने। अब पालन ग्रेन आपने ग्रीन ब्रांच का लिया, जब ग्रीन ब्रांच का पालन ग्रेन था और ग्रीन ब्रांच का मेल गैमेट था, दोनों में फ्यूजन हुआ, 2n हुआ, ग्रीन ब्रांच वाला हुआ, नो प्रॉब्लम ना। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में आपने देखा पॉलन ग्रेन फ्रॉम लाइट ग्रीन ब्रांच, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो मेल स्पर्म वाला पार्ट था वो लाइट ग्रीन ब्रांच का लिया, लेकिन प्रोजनी आपका ग्रीन ब्रांच का हुआ। क्यों ग्रीन ब्रांच का हुआ, ये आपके सोचने वाली बात है। यहाँ भी पॉलन ग्रेन वेरीगेटेड ब्रांच वाला लिया, लेकिन प्रोजनी आपका ग्रीन ही ब्रांच वाला बना। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है। अच्छा, अगला एक्सपेरिमेंट देख लें। अगला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने फीमेल गैमेट कौन सा लिया, लाइट येलो ब्रांच वाला, लाइट येलो वाला फीमेल गैमेट लिया। और पॉलन ग्रेन कौन कौन सा लिया, एक ग्रीन ब्रांच वाला पॉलन ग्रेन लिया, लाइट येलो वाला लिया और वेरीगेटेड वाला लिया। तीनों बार इन्होंने देखा, लेकिन जो आपका प्लांट हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है, वो जो आपने ये फीमेल गैमेट का लिया था वो लाइट येलो वाला ही डेवलप्ड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यही हुआ। अच्छा, 2 एग्जाम्पल हमने लिया, 2 एक्सपेरिमेंट लिया। तो ऐसे ही इन्होंने जब 2 एक्सपेरिमेंट किया, लेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लेता है पता है, फीमेल गैमेट फ्रॉम वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ वाला लेंगे, फिर ग्रीन ब्रांच वाला होगा, येलो ब्रांच वाला होगा और वेरीगेटेड वाला होगा। तो वेरीगेटेड वाला आपको प्राप्त होगा प्लांट। तो अब इन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्होंने तो कहा भाई, फिर बाद में इन्होंने जब इनको पता चला, डिटेल में स्टडी किया, तो इन्होंने बताया कि भैया ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो ये जीन है, जो प्लास्टिड के कलर का जीन है, वो साइटोप्लाज्म में है। माँ के साइटोप्लाज्म में जो जीन है बेबी वही हो रहा है। आप पालन ग्रंथ कोई भी आप दे दीजिए, यहाँ पे लाइट येलो वाला साइटोप्लाज्म में जीन है प्लास्टिड का, इसलिए ये ग्रीन ब्रांच का भी मेल गैमेट लीजिए, या फिर येलो ब्रांच का, या फिर वेरीगेटेड वाला लीजिए, होगा तो बेबी लाइट येलो वाला। बेबी कौन सा होगा, लाइट येलो वाला। ठीक है, यहाँ पे भी वही केस हुआ। यहाँ पे ग्रीन ब्रांच वाला पॉलन ग्रेन कौन सा लिया, ग्रीन ब्रांच वाला, और सॉरी पॉलन ग्रेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिया, तीनों ब्रांच से लिया, लेकिन जो फीमेल गैमेट थी वो ग्रीन ब्रांच वाला लिया, इसीलिए जो बेबी हुआ वो तीनों के तीनों ग्रीन ब्रांच वाले हुए। तो इससे पता चला भैया मैटरनल जीन का ट्रांसफ़र होता है, और वो साइटोप्लाज्मिक जीन है, वो यूनिपेरेंटल ट्रांसफ़र होता है ना। ये ऐसे बात फिर कार्ल कोरेंज ने ये प्रूव कर दिया। ऐसे ऐसे फिर जो मेज में मेल स्टेरिलिटी है उसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, कपा पार्टिकल का। तो बहुत सारे पार्टिकल ऐसे, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आगे हुए। तो बच्चा ये आपका साइटोप्लाज्मिक मेल इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल जो है आपका मैटरनल इनहेरिटेंस ना, ये आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे आगे। जो बच्चे नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।